वुमेन रिजर्वेशन बिल लोकसभा में डिफीट हो गया है, जिसके बाद पूरे भारत देश में चारों ओर गर्मी का माहौल है। कांग्रेस ताली बजा रही है और बीजेपी दुख मना रही है। अभी कुछ देर पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया, बड़े लंबे समय के बाद इस तरीके से किया, जिसमें कांग्रेस का नाम उन्होंने आज दबा के बार बार लिया। और ख़ास क्या कुछ बातें निकल कर आई वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, जिसमें वो महिला आरक्षण बिल को पास नहीं हुआ, जिसमें उनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। उसके अलावा उन्होंने देश की महिलाओं से माफ़ी भी मांगी। ये अभी जो लाइव चल रहा था टीवी के ऊपर, वो आपने देखा होगा, जहाँ पर उन्होंने महिलाओं से माफ़ी मांगी और कहा महिलाओं के सपने जो झटके में चूर चूर हुए हैं, हम अभी हारे नहीं हैं, हम अजय ज़रूर होंगे और जल्दी होंगे, ये उनका कहना है। और साथ ही साथ उनने और पार्टियों के ऊपर निशाना साधा, यानी कि विपक्ष के ऊपर कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी जैसी जो पार्टीज़ हैं, इनके ऊपर उन्होंने निशाना साधा कि ये वहाँ पर तालियां बजा रहे थे। वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है, इसको इन्होंने पास होने नहीं दिया और हम चाहते थे कि 33% रिजर्वेशन जो है लाई जाए। चलो, ये तो सब कुछ पक्ष और विपक्ष की बातें हैं। मेरा एक सवाल है आप सब लोगों से भी, और आप सब लोगों में जो चुने हुए नेता भी हैं, नेतागण भी हैं, मिनिस्टर भी हैं, वो सवाल ये है, 33% आपको रिजर्वेशन देनी है। जो प्रेजेंट सीटें चल रही हैं 543 के करीब, उनमें से आप 33% रिजर्वेशन क्यों नहीं देते थे महिलाओं को? क्यों आपको यह बढ़ाने के लिए एक नई प्लानिंग करनी पड़ रही है? 800 कुछ सीटें जो है बढ़ानी, यानी कि 850 सीटें जो है बढ़ानी है, उसमें जाके आप जो है महिलाओं को रिजर्वेशन देने जा रहे हो। 543 सीटें ऑलरेडी हैं, इनमें से ही आप 33% जो है रिजर्व करके इनको दे सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऐसी कोई कहानी नहीं है। जो कि इस बिल को पास करने के लिए 326 वोटों की मेजॉरिटी होनी चाहिए थी, 326 वोट जो है एक तरफा होना चाहिए थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जहां पर 278 वोट्स इनके फेवर में पड़े, जो कि 211 जो है अगेंस्ट में पड़े। और विपक्ष जो है खुशी मना रहा है, वो कह रहा है कि ये जो बिल है, ये वुमेन रिजर्वेशन बिल नहीं है, ये एक्चुअल में डीलिमिटेशन का बिल है। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो आप सोशल मीडिया के ऊपर तरह तरह के लोग जो हैं अपने व्यूज़ रख रहे हैं, उनसे भी समझ सकते हो। और ख़ुद इसके ऊपर ज़रा स्टडी कीजिए, खुद ज़रा पढ़िए, गूगल करिए, चैट जीपीटी करिए, सर्च इंजन पर जाइए, कुछ भी करें, आपको समझ आ जाएगा कि हकीकत में बीजेपी सरकार जो है करना क्या चाहती है। और आज जिस तरह से वो देश को संबोधित कर रहे थे, कांग्रेस का नाम लेके, आज से पहले ये कभी नहीं देखा गया है कि बीजेपी का कोई भी लीडर जो है कांग्रेस को इतना सीरियस लेता हो। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जो है सीरियस हो चुकी है। राहुल गांधी का मैं ट्वीट पढ़ रहा हूँ, जिसमें वो कह रहे हैं ये बिल जो है, जो डिफीट हुआ है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल ट्रिक है, जिसमें महिलाओं के नाम पर जो है ये ठगा जा रहा है। और साथ में वो कहते हैं दे यूज्ड एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल ट्रिक इन द नेम ऑफ वुमेन टू ब्रेक द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ने की बात वो कह रहे हैं कि इसलिए वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये जो है रिजर्वेशन अगर देना चाहते हैं तो 543 सीटों में भी दे सकते हैं। आपको जो है ये बढ़ाने की ज़रूरत क्या है? आपके क्या विचार हैं? देश में चल क्या रहा है? देश के हालात किस तरफ जा रहे हैं? क्या सरकार गंभीर है वुमेन रिजर्वेशन देने में? 543 सीटें होने के बावजूद भी जो है इसमें 33% रिजर्वेशन अभी तक नहीं दी गई है। ये तब दी जाएगी जब जो है सीटें बढ़ाई जाएंगी, 850 की जाएंगी, यानी कि डीलिमिटेशन की जाएगी। और इस समय
देश में संसद भी चल रहा है और इससे पहले संसद 2011 में हुआ था। अब क्या कुछ आने वाले समय में होगा वो तो हमें पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा। लेकिन आपके विचार क्या हैं? आपके विचार बड़े मायने रखते हैं। क्या कांग्रेस सच में 33% रिजर्वेशन नहीं देना चाहती है या बीजेपी कुछ बड़ा खेल रच रही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स के नीचे ज़रूर रखें, हम उसके ऊपर भी अपनी बातचीत आपके साथ ज़रूर करेंगे।